नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मॉन्स्टर क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी बिहार करंट अफेयर्स सीरीज को। और बिहार करंट अफेयर्स सीरीज में हम लोग दिसंबर महीने में आ चुके हैं और दिसंबर महीने की ये पार्ट 2 है। तो 2023 की करंट अफेयर्स की ये आखिरी वीडियो होगी और इसी तरह हम लोग 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की जो वीडियोस है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन सब के अगर करंट अफेयर्स नहीं देखे या देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड साथ ही साथ पिंड कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। ये जो सीरीज है आपके बिहार में जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, पुलिस के लिए हो, बीपीएससी हो, टीचर्स के लिए, किसी के लिए भी हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कंटेंट्स न्यूज को डिस्कस करेंगे, ये आप देख सकते हैं। ये सारे कंटेंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा न्यूज है वो है चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द रोड कन्वीनियंस सेंटर कम कैफेटेरिया ऑफ केसरिया स्तूपा। ठीक है, तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार जी, वो एक नया जो कन्वेंशन सेंटर साथ ही साथ कैफेटेरिया वो सब भी जो है बेसिकली इनॉग्रेट कर रहे हैं। कहाँ पर? केसरिया स्तूपा। ये क्या है? ये टूरिस्टिक हॉटस्पॉट एरिया है बिहार में स्पेशली। और ये जो है बुद्धिज्म सर्किट जो है, बुद्धिस्ट सर्किट जो है उसको ये कनेक्ट करता है। ठीक है, ये वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट है। और ये केसरिया स्तूपा कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण में ये आता है। ठीक है, और ये इसीलिए किया जा रहा है कि ताकि जो फैसिलिटीज, जो भी टूरिस्ट आते हैं, फिलहाल अभी टूरिस्ट जितने भी आते हैं मैक्सिमम जो है वो लोकल्स होते हैं, बहुत कम ही होते हैं जो फॉरेन से आते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज नहीं है वहां पर, तो वही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने के लिए ही रोड कन्वीनियंस सेंटर, कैफेटेरिया और भी डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए मेनली उन्होंने इनॉग्रेशन किया है। ठीक है, तो केसरिया ये जो इनॉग्रेशन हुआ है उसमें लगभग लगभग 20 करोड़ के आसपास खर्च हुआ है। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट फैसिलिटीज को लिए, ताकि टूरिस्ट को सहूलियत मिल सके। मेन फोकस यही है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हेयर रेप्लिका ऑफ केसरिया स्तूपा। ठीक है, एक रेप्लिका बनाया जाएगा विच हैज अ स्पेशल इंपॉर्टेंस अमंग बुद्धिस्ट सिंबल्स। तो बुद्धिज्म में जो जो सिंबल्स होते हैं ना, चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये वो सारे जो है केसरिया स्तूपा का रेप्लिका एक तरह से बनाया जाएगा। और साथ ही साथ में इस जो स्तूपा बनाया जाएगा उसके साथ साथ टोटल 8 मिनिएचर रेप्लिकास भी बनाए जाएंगे जो सारे के सारे बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो 8 मिनिएचर रेप्लिकास क्या क्या है, तो आप ये सब जो एरियाज है ना, ये आप याद रख सकते हैं एज अ पॉइंट ऑफ बुद्धिज्म के जो टूरिस्टिक प्लेस कौन कौन सा है फेमस। तो ये जो है जैसे विश्व शांति स्तूपा, महाबोधि टेम्पल बहुत फेमस, द रुइंस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, अशोकन पिलर एट वैशाली, विक्रमशिला, फिर गुरुपा बोध स्थल, बराबर की केव एंड सुजाता स्तूप। तो ये सारे, ये जितने भी इसके भी रेप्लिकास बनाए जाएंगे वहां पर ताकि टूरिस्ट वहां पर विजिट कर सके और एक ही जगह पर सारे रेप्लिकास देख सके। ठीक है, अलग अलग जगह जाने की इतनी जरूरत भी ना पड़े। ठीक है, तो ये टूरिस्ट के लिए साथ और फैसिलिटीज भी बनाए जाएंगे। जैसे उसमें क्या हो रहा है, तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को प्रमोट किया जाएगा, ये जो रेप्लिकास बनाया जा रहा है। फिर एक 45 सीट का ऑडिटोरियम बनाया जाएगा और उस ऑडिटोरियम में क्या है, तो बेसिकली ऑडियो विजुअल सिस्टम होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री शोकेस किए जाएंगे, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह जो बुद्धिज्म से रिलेटेड, लॉर्ड बुद्धा से रिलेटेड है, वो सब शोकेस किया जाएगा। फिर एग्जीबिशन हॉल भी होंगे। ठीक है, जहाँ पर प्रदर्शनी लग सकते हैं और टू शोकेस द डॉक्यूमेंट्रीज एग्जीबिशंस रिलेटेड टू लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, और ये जो इम्पोर्टेंट स्कीम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं है, बिहार गवर्नमेंट की बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने ये इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो बहुत सारे जो टूरिस्टिक फैसिलिटीज है ताकि टूरिस्ट को सहूलियत मिल सके, तो वो सब कुछ जो है डेवलप किया जा रहा है। और बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का मोटो क्या है, टैगलाइन क्या है, तो ब्लिसफुल बिहार। ये भी आपको याद रखना है, ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, फिर हम लोग ब्लिसफुल बिहार, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, चीफ मिनिस्टर ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंटल वर्क्स ऑफ पुनौरा धाम कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था। ठीक है, तो पुनौरा धाम कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या है, रामायण सर्किट के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला वाला जो था वो बुद्धिज्म सर्किट के अंतर्गत था। पुनौरा धाम जैसे अयोध्या का राम मंदिर हो गया है ना, फिर ये हमारा पुनौरा धाम जो कि बेसिकली क्या है, तो माँ सीता का बर्थ प्लेस बोला जाता है, तो उसका भी फाउंडेशन स्टोन जो है
किया गया है, ताकि पुनौरा धाम टेम्पल्स कॉम्प्लेक्स अंडर द कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो माता सीता के नाम से ही ये डिस्ट्रिक्ट है, तो आप इजीली याद भी रख सकते हैं। तो जिस तरह से बहुत सारे कॉरिडोर्स रीडेवलप किए, जैसे जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर, पूरी जगन्नाथ भगवान का भी कॉरिडोर को रीडेवलप किया जा रहा है, उसी तरह से पुनौरा धाम का यहाँ पर कोई नया टेम्पल नहीं बनेगा। एक्चुअली में जो माता जानकी का टेम्पल है उसी को रीडेवलप किया जाएगा, ताकि मोर और मोर टूरिस्ट आ सके, विजिट कर सके, टूरिज्म डेवलप हो सके उस जगह में। ठीक है, तो पुनौरा धाम इंपॉर्टेंट प्लेस है रामायण सर्किट इन बिहार में। ठीक है, और इसमें खर्च जो आने वाला है लगभग 72.74 करोड़ का खर्च होगा पुनौरा धाम कॉम्प्लेक्स को फिर से रीडेवलप करने के लिए। और इसमें जो है एक कवर्ड सर्कुम्बुलेटरी पाथवे बनाया जाएगा, परिक्रमा पथ जो होता है मंदिर का चारों तरफ, वो भी कवर्ड होगा। ठीक है, और पुनौरा धाम टेम्पल के अराउंड में होगा। फिर इनकॉर्पोरेट एक्सीलेंट आर्किटेक्चर यूजिंग सैंडस्टोन, सैंडस्टोन पत्थर जो होगा, चूनी पत्थर से उसे बनाया जाएगा इसका आर्किटेक्चर। और उसमें जो स्कल्पचर्स बने होंगे, जो सारे के सारे जो है रामायण से लिंक्ड होंगे, रामायण की जो स्टोरीज होंगी उन सब से ही उसमें आर्किटेक्चर भी बनाया जाएगा, जो भी वॉल्स पिलर होंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो है कॉम्प्लेक्स फैसिलिटीज लाइक पार्किंग व्हीकल्स, कैफेटेरिया फॉर विजिटर्स, कियोस्क, ये सब जो है बनाया जाएगा। फिर जानकी महोत्सव ग्राउंड भी होगा। ठीक है, लव कुश वाटिका होगी। तो जो भी रिलेटेड, तो स्पेशली माता सीता से रिलेटेड जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। फिर शांति मंडप विल बी ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड नियर द सीता वाटिका फॉर मेडिटेशन पर्पस के लिए। फिर 3D एनिमेशन शोइंग होगा, जैसे जैसे जितना भी इंडिया में फेमस फेमस मंदिर होते हैं वहां पर 3D एनिमेशन शोइंग, बहुत सारे म्यूजिकल शो, फाउंटेन्स वगैरह ऐसे होते हैं। जैसे अक्षरधाम टेम्पल, प्रेम मंदिर में आपने देखा होगा या वीडियोस देखे होंगे, तो सेम लगभग उसी तरह से यहाँ पर भी डेवलप किया जाएगा, ताकि टूरिज्म जो है बिहार में ज्यादा से ज्यादा हो सके। और बिहार में कल्चरल टूरिज्म का बहुत बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, तो इस पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट भी फोकस कर रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हमारा है कि एमओयू worth 50,530 crore signed in बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023। ये मैं 4-5 वीडियो से ही पहले बता रहा हूँ कैसे बहुत सारे बिजनेस समिट्स हुए हैं, तो उसमें एमओयू साइन हो गया, मतलब ये फाइनल हो चुका है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें 50,000 से भी ज्यादा जो है इन्वेस्टमेंट बिहार में होने वाला है आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट बिहार बिजनेस कनेक्ट, तो ये याद रखना है, समिट का नाम भी बहुत बार पूछा जा सकता है। तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 है। ठीक है, 50,000 तिरपन हुआ। ठीक है, करोड़ वॉज साइंड विद अबाउट 300 अलग अलग कंपनीज और अलग अलग सेक्टर्स में हुआ। ठीक है, तो आप थोड़ा डिटेल देख लेते हैं किस किस में हुआ है। तो सबसे ज्यादा किसने इन्वेस्ट किया है, तो वो है अडानी एंटरप्राइज। अडानी एंटरप्राइज का जो डायरेक्टर है प्रणव अडानी said that it has been decided to invest about 8,700 crores in various sectors। ठीक है, तो अडानी जो है 8,700 करोड़ जो है इन्वेस्ट कर रहा है। कौन कौन से सेक्टर में, तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, एग्रो इंडस्ट्री, इन सब पे कर रहा है। और वो ऑलरेडी अडानी एंटरप्राइज इससे पहले भी 850 करोड़ इन्वेस्ट कर चुका है। अब क्या है, 8,700 करोड़ सबसे ज्यादा अडानी एंटरप्राइज इन्वेस्ट कर रहा है। फिर और किसके साथ हुआ है, तो लगभग 7,386 जो है करोड़ वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये इन्वेस्ट कर रहा है। फिर एमओयू साइन हुआ पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, ये हो गया 5,230 करोड़ के आसपास, इसका भी एमओयू साइन हुआ है। फिर होल्टेक इंटरनेशनल, ठीक है, इससे भी लगभग 2,200 करोड़ का एमओयू साइन हुआ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे नाम जो है आपके मेंस आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। अडानी एंटरप्राइज, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये डेटास बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। फिर apart from this agreement 2,000 crore were signed with the Indo-European Heart Hospital। ठीक है, हॉस्पिटल्स के लिए, रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट फॉर प्राइवेट लिमिटेड, इसके लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देव इंडिया प्रोजेक्ट 1,600 करोड़। स्टार सीमेंट देखते होंगे आप, तो 1,000 करोड़ स्टार सीमेंट इन्वेस्ट कर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी 1,000 करोड़ कर रहा है। जेके लक्ष्मी सीमेंट ये लगभग 800 करोड़ के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइस लिमिटेड 674 करोड़। वरुण बिवरेजेस, ठीक है, श्री सीमेंट, ये सब क्या है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो 50,000 करोड़ से भी ज्यादा जो है बिहार में इन्वेस्टमेंट होने वाला आने वाले साल में। फिर ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स चीफ मिनिस्टर आल्सो इनॉग्रेटेड द लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023।
लॉजिस्टिक पॉलिसी मेनली क्या होता है कि अगर कोई सामान कहीं पे भी बन रहा है, ठीक है, उसका यहाँ पर फैक्ट्री में बन रहा है और उसको अगर मार्केट हर इंसान तक पहुंचाना है, तो जो खर्चा होता है उसी को मेनली लॉजिस्टिक कॉस्ट कहते हैं। तो इंडिया में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है, इसी कारण क्या होता है, हमें सामान जो है बहुत महंगे दाम पे मिलता है। तो लॉजिस्टिक, जैसे आपने सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्कीम है गति शक्ति, है ना, गति शक्ति स्कीम, तो उसमें ही क्या किया जा रहा है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को किस तरह से कम किया जा सकता है। तो जो हमारा लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 है बिहार का, वो मोरलेस सेम है जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का गति शक्ति स्कीम जो है उसके तरह ही इसका भी होने वाला है। ठीक है, तो लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में भी डिटेल में मैं आने वाले वीडियोस में डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, फिर कॉफी टेबल बुक ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारे जो है अलग अलग डेटास आपको याद रखने, कौन कितना किया है आप याद रख सकते हैं, क्वेश्चंस बन सकते हैं। और ना ही, और अगर क्वेश्चंस प्रीलिम्स में ना आए लेकिन मेंस आंसर राइटिंग में आपको डेटास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो है इट इज मैंडेटरी टू इंस्टॉल डिवाइस इन कमर्शियल व्हीकल्स। कौन सा डिवाइस की बात की जा रही है, तो ऑन दिसंबर 17 2023 को एक मैंडेटरी बना दिया गया, डेट इंपॉर्टेंट है, टू इंस्टॉल व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस। जिस तरह से जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना, तो उसी तरह से एक लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस हर कमर्शियल व्हीकल, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बस हो ट्रक हो, सब में ही ये लगाना बहुत बहुत कंपलसरी हो गया। तो बहुत सारे देश हैं जहाँ पर ऑलरेडी ये चलता है, चाइना वगैरह में, जहाँ पर एक कैमरा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस होता है। इससे क्या होता है, जो भी अगर बाई चांस क्राइम हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल व्हीकल, या फिर एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी अनहोनी हो जाती है, तो वहां तक हेल्प पहुंचना, वहां तक रेस्क्यू पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। तो इसके फायदे बहुत ज़्यादा है। तो ये ऑब्वियसली सिर्फ कमर्शियल व्हीकल तो अभी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आने वाले सालों में देखिएगा ये हर व्हीकल पे, प्राइवेट व्हीकल पे भी ये लागू हो जाएगा। एटलीस्ट लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस तो लागू हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कहा है इट इज मैंडेटरी टू इंस्टॉल व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस एंड इमरजेंसी बटन्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो बसेस होती हैं, ठीक है, उसमें इमरजेंसी बटन्स लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो गया। ये स्पेशली सेफ्टी फॉर वीमेन एंड पैसेंजर्स के लिए, ठीक है, वुमेन सेफ्टी से रिलेटेड है ये। और इससे क्या होगा, एक्यूरेट पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन पता चल सकता है उस व्हीकल का। ठीक है, और ये कंट्रोल रूम से सारी निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है उसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। ठीक है, रिमोट सेंसिंग इफ द व्हीकल, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ द डिवाइस इज नॉट इंस्टॉल्ड द व्हीकल विल नॉट बी गिवन एज फिटनेस सर्टिफिकेट। तो फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं दिया जाएगा, साथ ही साथ फाइन भी लगाया जाएगा। 5,000 विल ऑल्सो बी टेकन बाय द ओनर ऑफ द व्हीकल। 5,000 फाइन लगाया जाएगा। शुरू शुरू में ये जो है पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर एंड मुजफ्फरपुर, जो थोड़े बहुत डेवलप्ड सिटीज हैं या डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, वहां पर ये मेनली शुरू में लागू होगा, फिर धीरे धीरे पूरे बिहार के सारे डिस्ट्रिक्ट में ये लागू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इसको लागू करने का जरूरत है रूरल एरियाज में, क्योंकि ये सब जो क्राइम वगैरह होते हैं ज्यादातर रूरल एरियाज में होते हैं, और वहां पर सुनसान जगह होते हैं, बहुत कुछ क्राइम होता है, रिपोर्ट भी नहीं होती है। तो इसको रूरल एरिया में ज्यादा लगाने का ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सीएम इनॉग्रेटेड गंगा वाटर सप्लाई स्कीम इन नवादा। ठीक है, तो ये स्कीम के बारे में आपने पहले भी बहुत सालों से पढ़ रहे होंगे कि क्या होता है कि जो हमारा, मान लेते हैं ये हमारा बिहार है और ये बीच से गंगा नदी बह रही है, तो नॉर्थ बिहार जो है मानसून के समय में स्पेशली यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है, मतलब यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है। और वहीं साउथ बिहार जो है वहां पर पानी की बहुत दिक्कत होती है, शॉर्टेज हो जाती है, मानसून उतना होता नहीं है। तो उसी को जो एक्स्ट्रा पानी है उसी को ही क्या होता है, तो गंगा नदी से वो सब खींचा जाएगा, और जो यहाँ पर ड्राइएस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, नवादा, गया, औरंगाबाद, है ना, वहां वैसे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, पानी पहुंचाई जाएगी पीने के लिए, नहाने धोने होने के लिए, ये सारा पानी पहुंचाया जाएगा। तो यही वो स्कीम है आसान भाषा में। तो गंगा वाटर सप्लाई स्कीम was inaugurated by Chief Minister नीतीश कुमार in पौरा विलेज ऑफ कदीरगंज इन नवादा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो 36 मिलियन लीटर क्लियर वाटर पंप हाउस was inaugurated by the चीफ मिनिस्टर। ठीक है, 36 मिलियन लीटर
एक पंप हाउस इनॉग्रेट हुआ है। फिर चीफ मिनिस्टर ऑल्सो स्टार्टेड प्रोवाइडिंग प्योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम गंगा वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, है ना। अब गंगा वाटर प्योर तो नहीं है पीने के लिए, लेकिन उसको क्या है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसको प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बहुत सारे बनाए गए हैं, फिर उसका वाटर प्यूरिफिकेशन भी होता है, फिर वो जाते हैं वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, फिर वो पीने लायक होता है। फिर साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म भी जो है गंगा वाटर सप्लाई स्कीम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री टाइप का, वो भी शोकेस किया गया था इस प्रोग्राम में, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपको याद रखने के लिए आपके, ठीक है, कंसेप्ट बनाने के लिए, वो है अ मास्टर अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर हैज आल्सो बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर द गंगा वाटर सप्लाई स्कीम, ठीक है। अब जो गंगा का पानी है वो हमेशा सेम तो नहीं रहेगा। अभी जैसे अभी मानसून का टाइम है तो बहुत ज्यादा वहां पर गंगा का पानी का लेवल बढ़ चुका है, बहुत सारे घाट डूब चुके हैं, है ना। तो उसको क्या किया जाएगा, पानी को निकाला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ वाटर पंप्स, और बहुत बड़े बड़े अंडरग्राउंड जो है रिजर्वॉयर बनाया गया, जहां पर पानी हम लोग स्टोर करके, एक्स्ट्रा जो पानी है उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। एंड वाटर विल बी सेंट डायरेक्टली फ्रॉम द रिजर्वॉयर टू फोर सम्प हाउसेस। सम्प हाउसेस बेसिकली ये जो अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर होता है उसी को ही सम्प हाउसेस बुलाया जाता है, ठीक है, जहां पर धरती के नीचे जो है जमीन में खोद कर वहां पर पानी स्टोर किया जाता है, उसी को सम्प हाउसेस कहा जाता है। और ये कौन कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार की ही एक कंपनी है, बिडको जिसको कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखिए, बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो बिडको ही करता है, ठीक है। तो अगर पटना मेट्रो का भी देखें तो पटना मेट्रो में भी बिडको का भी उसमें भी योगदान है, ठीक है। दिल्ली मेट्रो का भी है बहुत, पटना मेट्रो का भी खुद का ही है, लेकिन बिडको भी बहुत सारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे प्रोजेक्ट है, और ये बिहार गवर्नमेंट का है। आप इसके वेबसाइट खोल के इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसका पर्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा। आफ्टर दिस वाटर विल बी सेंट फ्रॉम द सम्प हाउसेज टू 4 वाटर टैंक थ्रू पंप्स, ठीक है। और कैपेसिटी जो है 4.5 लाख लीटर्स करके 4 अदर वाटर टैंक कैपेसिटी होगा, ठीक है। फिर गंगा वाटर सप्लाई में क्या है स्कीम में, कि गंगा वाटर विल बी सप्लाई टू एवरी पर्सन एट रेट ऑफ 135 लीटर्स पर डे। हर इंसान के लिए 135 लीटर जो है पर डे मिलेगा, ठीक है। 8 से 9 बाल्टी मिलेंगे, ठीक है। एंड ये जो पानी है इंडिविजुअल जो घर फैमिलीज हैं उनको तो मिलेंगे, साथ ही साथ जो होटल्स है, धर्मशालाज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशन है, उनको भी ये में पानी मिलेगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस सेपरेट इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन भी बनाए जाएंगे ताकि कोई पावर फेलियर ना हो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो पंप हाउसेस काम नहीं करेंगे और वाटर शॉर्टेज हो सकता है। तो इसके लिए अलग से सेपरेट इलेक्ट्रिक सब स्टेशन भी बनाए जाएंगे जहां पर बिजली नहीं जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये उसी लिए था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इससे मेंस प्रीलिम्स सब में ही क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो आ जाते हैं वो कि 3 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाज विल बी बिल्ट इन बिहार। कहाँ कहाँ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 इंडस्ट्रियल एरियाज कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तो गया, मुंगेर एंड नालंदा। तो ये देखेंगे तीनों ही डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे सदर्न बिहार में आते हैं। तो आप सोचेंगे कि नॉर्दर्न बिहार में क्यों नहीं बन रहा है, तो नॉर्दर्न बिहार में ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा उस साइड में ऑलरेडी बने हुए इंडस्ट्रियल एरियाज, तो अब साउथ बिहार में बन रहा है। फिर वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज जो है, ये जो 3 इंडस्ट्रियल एरियाज है उसमें वो बेसिकली ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहां पर हर टाइप के इंडस्ट्रीज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बड़े बड़े एकर्स में 1000 एकड़ 2000 एकड़ ऐसे लैंड एक्वायर किया जाता है एक ही जगह में, और वहां पर अलग अलग टाइप के सेक्टर्स के इंडस्ट्रीज बनाए जाते हैं, हेवी इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल, माइक्रो स्केल, ये हर टाइप के इंडस्ट्रीज जो है उसमें बनाया जाता है। तो एक टाइप का इंडस्ट्रियल पार्क एरिया हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि कहाँ कहाँ, जैसे देखिए 1670 एकड़ जो है लैंड एक्वायर किया गया गया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर 1200 एकड़ लैंड जो है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में किया गया, और 1000 एकड़ लैंड जो है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में एक्वायर किया गया फॉर इंडस्ट्रियल एरिया बिल्टअप करने के लिए। और इससे क्या होगा, ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज बनेंगे तो उसके बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट, जो मजदूर होंगे वो लगेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगा तो ऑब्वियसली बिहार का ही इकोनॉमी बूस्ट अप होगा, क्योंकि बिहार का आदमी बिहार में ही काम करेगा और बिहार में ही खर्च करेगा, माइग्रेशन भी रुक जाएगा, पलायन जो हो रहा है वो भी धीरे धीरे कम होगा। तो ये ऑब्वियसली बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है, इसको बहुत फास्ट स्केल में करने का जरूरत है, धीरे धीरे करने से नहीं होगा, बहुत फास्ट स्केल में करने का जरूरत है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आ जा रहा है कि 1.5 करोड़ हाउसेज इन सारण
बिहार विल गेट फ्री इंटरनेट कनेक्शन, सारण डिस्ट्रिक्ट या छपरा जिसको कहते हैं, तो वहां पर फ्री इंटरनेट कनेक्शन मिलने की बात की गई है। तो अंडर द भारत नेट उद्यम योजना, broadband connection will be provided to every village and every house in Saran district of Bihar through optical fiber gateway। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर गेटवे से भी बहुत सारे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं कि ये जो ट्रांसमिशन होता है, इतना फास्ट सिग्नल जो भेजा जाता है, वो कौन से फिनोमेना के लिए होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में अगर नहीं पता तो आप मेरे वीडियो साइंस से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, वहां पर मैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लास 10th का जब मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ उसमें भी मैं डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, फिर जो जनरल साइंस की सीरीज है उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए मैं डिटेल में बताया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं, बहुत जगह में आप देखते होंगे ऐसे पाइप्स टाइप के, तो ये बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर्स ही होते हैं। तो ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए है। ठीक है, तो और ये जो योजना है भारत नेट उद्यम योजना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारण के जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी राजीव प्रताप रूडी, ये जो है, ठीक है, ये पायलट भी रह चुके हैं। ठीक है, पायलट है कमर्शियल पायलट और एमपी भी है। सेड दैट टू कनेक्ट द विलेजेस ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट 105 किलोमीटर्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बीइंग लेड डाउन इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये काम तो चल रही है, लेकिन इसको बोला गया है कि मार्च 2024 तक ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। लेकिन मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमारे विलेज में तो ऐसा कुछ फ्री ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऐसा कुछ अभी तक तो नहीं आया। ठीक है, ये देख सकते हैं, सितंबर महीना हो गया 2024 का, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। तो ये ऑन पेपर ही है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। MP राजीव प्रताप रूडी सेड दैट द रूरल एरियाज विल बी एम्पावर्ड विद ब्रॉडबैंड कनेक्शन, जिससे क्या है, तो उनका ये कहना था कि पीपल विल गेट फ्री ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल डॉक्टर्स, मतलब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं अपनी बीमारियों के रिलेटेड। फैमिलीज विल बी एबल टू सेव मनी ऑन प्रिपेयरिंग देयर चिल्ड्रन, जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बाहर जाते हैं, उनको इंटरनेट फैसिलिटीज मिल जाएगा तो वो घर में रहकर पढ़ सकते हैं हाई स्पीड इंटरनेट अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो पैसा बच सकता है। तो ये सब उनका कहना था। ठीक है, एंड ऑल्सो सेड द टेलीविजन, टेलीफोन, आईपैड, कंप्यूटर सबको जो है साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है, इतना हाई स्पीड इंटरनेट आएगा। लेकिन अभी तक मेरा पर्सनल वहाँ का देखा हुआ है कि ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, along with this there will be no need to install separate phones in the houses because along with free connection a landline phone will be also installed। ये भी पूरी तरह से झूठ है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, और ये क्योंकि इलेक्शन आने वाला था इसीलिए ऐसा कहा गया था, लेकिन अभी तक ऐसा काम पूरे सारण में तो नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं, वो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बासुकीनाथ झा रिसीव्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर 2023। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ठीक है, तो साहित्य एकेडमी अवार्ड जो है वो मिलने वाला है फॉर द ईयर 2023 टू मैथिली लैंग्वेज के जो राइटर है बासुकीनाथ झा, यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। इनके बारे में ऑब्वियसली क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो किसके लिए मिल रहा है, तो जो मैथिली ऐसे कलेक्शन है उनका बोध संकेतन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, बोध संकेतन, बासुकीनाथ झा, मैथिली लैंग्वेज, साहित्य एकेडमिक अवार्ड 2023, ये सब याद रखिएगा। तो ये बेसिकली रेसिडेंट कहाँ के हैं, तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, और बहुत बहुत इनका लिटरेचर में योगदान रहा है, स्पेशली मैथिली लैंग्वेज में। ठीक है, तो जैसे रोड विद्यापति काव्यलोचन, ठीक है, फिर अनुशीलन अभावोध, परिवाहा, फिर बोध संकेतन, इसके लिए मिल रहा है इनको बेसिकली। ठीक है, बुक्स ऑफ वेरियस ऑथर्स एंड वास्तुवाची संकेतन, इन सब उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं मैथिली लैंग्वेज में। ठीक है, he has also written many books including the व्यक्तिवाची संखनन, ठीक है, पर्सनली बेस्ड ऐसे कलेक्शन, फिर मैथिली लिटरेरी आउटलाइन, ठीक है, नॉवल, सोशल कॉन्शियसनेस, जो सोशल हमारे बिहार में स्पेशली जो चलते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे ये लेख लिख चुके हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है बासुकीनाथ झा के बारे में आप जितना जान सकते हैं जान लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है, साथ ही साथ इनको कौन कौन से अवार्ड मिले ये भी आपको याद रखना है। तो ग्रेजुएशन अवार्ड जो है फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट मिला है, सहस्त्र बुद्धि अवार्ड इन हिंदी कॉन्फ्रेंस मिला है, मिथिला विभूति अवार्ड फ्रॉम विद्यापति सेवा संस्थान मिला है, फिर नेशनल शिखर साहित्य सम्मान फ्रॉम साहित्यकार संसद। तो बहुत सारे इनको अवार्ड्स ऑलरेडी मिल चुके हैं।
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा जो है वो है चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023। ठीक है, तो हर जो हम न्यूज कवर कर रहे हैं उसमें चीफ मिनिस्टर का नाम तो आना तय है। ठीक है, तो बहुत सारे इनॉग्रेशन किए हैं। 3 डे बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023। ठीक है, जिसमें इस प्रोग्राम में मेनली क्या कहा गया, तो 5 डेयरी प्लांट ऑफ कॉम्फेड, ठीक है, पटना एस्टैब्लिश्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 239.96 करोड़। तो 5 डेयरी प्लांट एस्टैब्लिश किया गया ताकि जो दूध का प्रोडक्शन है बिहार में उसको बढ़ाया जा सके, डेयरी प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, फिर इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी इस कॉम्फेड में भी लगभग 72.76 करोड़ उसमें भी इन्वेस्ट किया गया है। फिर चीफ मिनिस्टर बाय ऑल्सो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि चीफ नीतीश कुमार वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज, तो ये नीतीश कुमार के नाम पे खुद ही उन्होंने ही इनॉग्रेट किया, खुद के नाम पे ही कॉलेज है। तो कहाँ पर है, ये किशनगंज में है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीतीश कुमार वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री कॉलेज, ये पक्का आने का चांस है किशनगंज में। फिर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लॉन्च 5 न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ कॉम्फेड, ठीक है, जिसमें स्वीट्स, नमकीन, कुकीज, ब्रेड, ड्रिंकिंग वाटर जैसे सुधा सलील, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, सुधा सलील, सुधा के बहुत सारे आपको मिठाइयाँ मिल जाएंगे। दूध ऑब्वियसली फेमस है, जिस तरह से अमूल है गुजरात का और पूरे इवन इंडिया का है, रेड काव है, नंदिनी है कर्नाटका का, तो हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग अलग दूध का ब्रांड होता है, तो उसी तरह से सुधा भी बिहार का एक ब्रांड है। ठीक है, फिर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऑल्सो लेड चेक्स भी बहुत सारे दिए थे जो प्रॉफिट मिला था मेनली। ठीक है, तो लगभग कितना प्रॉफिट होता था, 10.50 करोड़ जो है स्टेट गवर्नमेंट एंड मिल्क यूनियन में बटेगा, तो उसमें 5.76 करोड़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और मिल्क यूनियन को जो है 4.74 करोड़ मिलेगा, तो जो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स इसी से। फिर चीफ मिनिस्टर ऑल्सो इनॉग्रेटेड द न्यू ऑफिस बिल्डिंग एंड फिशरीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये कहाँ पर बन रहा है, तो ये कॉम्फेड पटना में ही बन रहा है, फिशरीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिशरीज से रिलेटेड मैं प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि किस तरह से बिहार जो है फिशरीज में सेल्फ डिपेंडेंट हो चुका है। ठीक है, फिर बिहार वेटनरी कॉलेज पटना एंड लेट द फाउंडेशन स्टोर ऑफ मत्स्य विकास भवन इन पटना, ये भी सब कुछ पटना में ही है, 54.35 करोड़। फिर चीफ मिनिस्टर ऑल्सो लॉन्चेस एनिमल न्यूट्रिशन ऐप, ठीक है, एनिमल न्यूट्रिशन ऐप ऑफ बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना में। ठीक है, तो इसमें जो है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड अगर किसी कैटल को या कोई भी जानवर को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा तो यहाँ पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, फ्री एडवाइसेस मिल जाएंगे। ठीक है, बुकिंग भी हो सकता है, अगर किसी को बुक करना अपना इलाज करवाने के लिए, वो सब कुछ है यहाँ से जानकारी मिलेगी एनिमल न्यूट्रिशन ऐप के थ्रू। ठीक है, तो बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना से ये मिलने वाला, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो कवर करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आने के चांसेस है। 18 भोजपुरी फिल्म अवार्ड्स 2023 ये अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, तो ये लगभग 2000 कितने 2005 से ये बेसिकली चल रहा है। ठीक है, ऑन 23 दिसंबर को ये मेनली हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कांडीवली मुंबई में हुआ था। देखिए भोजपुरी फिल्म अवार्ड है, ये भी नहीं है कि बिहार फिल्म अवार्ड, ये भोजपुरी फिल्म अवार्ड है और वो भी कांदीवली मुंबई में हुआ था। अब ऑब्वियसली क्योंकि सब कुछ मुंबई में है तो ठीक है। अब उसमें इम्पोर्टेंट देख लीजिए, तो बेस्ट एक्टर जो है, बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला है, अरविंद अकेला, इनका नाम जो नाम फेमस है कालू के नाम से भी फेमस है, मैंने आज तक नहीं देखा और ना देखना चाहता हूँ। तो ये अरविंद अकेला, इनको मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। फिर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जो है आम्रपाली दुबे को मिला है। फिर अलॉन्ग विद दिस प्रमोद शास्त्री बिकेम द बेस्ट डायरेक्टर, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखने के लिए। फिर रंजन सिन्हा बिकेम द बेस्ट पीआरओ। ठीक है, फिर बहुत सारे और भी आर्टिस्ट टेक्नीशियंस को भी अलग अलग 20 कैटेगरीज में ये सब अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं ऐड किया हूँ, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2023 का ये हमारा लास्ट वीडियो था फॉर
बिहार करंट अफेयर्स सीरीज के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो जनवरी 2024 के लिए आने लगेगा, ठीक है। तो उसको भी जरूर देखिएगा, वो भी जल्दी आने वाला है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है, कुछ भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके आपके डाउट सजेशंस कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो जरूर से जरूर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।